है होली अष्टमी। तो होली अष्टमी यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ मैं माता रानी होली माता से होली अष्टमी से कि सबके बच्चों की लंबी उम्र हो और खूब पढ़े लिखे होशियार बने, खूब नाम कमाए अपने माँ बाप का और अच्छे बने, लायक बने, समझदार बने। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ और आज ना मेरा बेटा ना गया हुआ है घूमने स्कूल की तरफ से ट्रिप पे। तो मेरा मन नहीं लग रहा है और बस बढ़िया तरह से होता है ना, पहली बार बच्चे जाते हैं कहीं घूमने तो थोड़ा सा ना माँ को होता ही है, माँ बाप को कि हाँ बस अच्छी तरह से घूम फिर के आ जाए। पहली बार बच्चा घर से बाहर गया है अकेला तो थोड़ा सा आता ही है, वैसे तो सब बढ़िया है। और बस मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं कहानी सुनने जाऊँगी वहीं पे ही जहाँ करवा चौथ पे गई थी कहानी सुनानी सभी को, तो मैं वहीं जाऊँगी। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अभी बस चूड़ियाँ पहनी है और वही मेरा नेल पॉलिश लगाई थी मैंने उस दिन भी, कच्ची है पता नहीं क्या छूट गई देखो। और एक तो रसोई साफ़ करी ना तो हाथ हो गए, वो छूट गई है नेल पेंट। तो अब मैं नेल पेंट लगाऊंगी, चूड़ियाँ पहनूंगी और फिर कमोई भरूंगी और उसको टीका करूंगी। तो कथा मैं वहाँ पे पढ़ूंगी, जोतबत्ती करने के बाद फिर मैं आ जाऊँ, फिर मैं कथा करने जाऊँगी। हमारे यहाँ पे पानी आ गया, चिल्लाता है पानी ले लो पानी। तो फ्रेंड्स और हाँ, मैं ना आपसे बोल रही थी सूट पहनूंगी, तो मैंने ना आज कथा जल्दी करनी होती है कोई की, तो मैं वो सूट अभी अभी आया है मेरा, लेट हो गया सूट। जिस सूट की कहती ना मैं ये वाला पहनती, तो ये सूट आ गया है सिल्के। और जो मैं कट वर्क की कह रही थी ना, ये वाला कट वर्क डालवा है मैंने, मुझे बहुत प्यारा लगा है और आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और कितनी फिनिशिंग है ना। तो अभी अभी आया है और तो इस वजह से मैं पहन नहीं पाई, इंतज़ार करती रह गई, उनके पास बहुत काम आ रहा था। तो बाजू पे भी डलवाया है कट वर्क और पहनने के बाद और पता चलेगा कैसा है। कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। और ये इसकी सलवार है, जो कि मैंने सलवार पे भी कट वर्क की डिज़ाइन डलवाई है। देखो कितना फाइन डिज़ाइन, कितना सुंदर लग रहा है। तो इसकी मैंने सिलवाई है सलवार। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने सलवार का सूट सिलवाया है, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा है। अगर ये पहले आ जाता तो मैं इसी को ही पहनती, तो ये हो गया थोड़ा सा लेट, इस वजह से मैंने उससे पहले मैंने साड़ी पहन ली थी। और इस साड़ी में ना बहुत टाइम लगता है पहनने, इसको क्या वो कैरी करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने साड़ी ही पहन ली। तो इसको देखूंगी शाम को पहनूंगी या फिर कहीं जाऊंगी आऊँगी तब पहनूंगी, तो आपके साथ जब शेयर कर पाऊंगी। तो बस अब पूजा की तैयारी करते हैं और फिर जाऊंगी मैं कथा कहानी करने के लिए। और साड़ी का लुक देखो आप, साउथ इंडियन लुक ही आता है मेरे पे। मैं चाहे कितनी भी बढ़िया तरह से रेडी हो जाऊँ, मेरे ऊपर साउथ इंडियन ही, चाहे कैसी भी साड़ी पहन लो साउथ इंडियन ही लुक आता है मेरे पे। तो मैंने बाल करे हैं खुले और यहाँ पे परी की क्लिप लगाई है, ये परी की क्लिप है और मुझे अच्छी लग रही थी। क्लैचर लगाती हूँ, मैंने सोचा आज ना क्लिप लगाती हूँ, टिक टैक वाली क्लिप है। तो ये वाले जो इयरिंग लेके आई थी मैं करवा चौथ पे, आपको दिखाई दे, तो ये वाले इसके साथ अच्छी तरह से मैच हो रहे थे, तो ये वाले इयरिंग पहनी है। और गले में वही वाला पहनूंगी जो मैंने करवा चौथ पे पहना था, लंबे वाला, वही अच्छा लगता है। और बस चूड़ियाँ पहनूंगी, फिर आपके साथ दोबारा से आऊँगी दिखाने के लिए फुल। तो फ्रेंड्स मैं ना अब कोई कमोई भरती हूँ, तो मैं फिर मिलती हूँ आपको कोई कमोई भरते वक्त। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ अपनी होई कमोई भरने के लिए होई माता की। और मैंने अब की बार ना बड़ा मटका लिया है, छोटी कमोई नहीं ली है, बड़ी कमोई ली है। तो मैं छोटी ही ले रही थी और बस वो जो बेचने वाले आए थे उन्होंने बड़ी दे दी, तो फिर जान पहचान के थे, फिर मैंने अब की बार बड़ी ले ली और मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। और मैंने एक लोटा भर लिया है, कमोई के ऊपर रख दिया और सतिया बना रही हूँ। दोनों के ऊपर सतिया बना दूंगी, लोटे के ऊपर भी और होई कमोई के ऊपर भी। और मैंने ना चांदी की माला, होई माता की माला नहीं बनवा रखी है, जो चांदी के मनी की होती है। देखते हैं वो फिर कब बनेगी, माता रानी की कृपा होगी तभी बनवाऊंगी। अब मेरा बड़ा मन है इस चीज़ का। तो अब पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊंगी कहानी सुनाने के लिए होई माता की। तो अब की बार भी हमने
वहीं कहानी करी थी, पर अब की बार मैंने नीलम भाभी के घर करी थी, जो कि आपको दिखाऊंगी, जो येलो सूट पहना हुआ है। और मैंने यहाँ पे टीका भी लगा दिया है माता के कैलेंडर पे। और ये पिछले साल का ही कैलेंडर है, मैंने कैलेंडर भी नहीं बदला, इतनी सफाई में बिजी हो रही थी कैलेंडर ला के रख के, पर मैंने कैलेंडर लगाया नहीं है। और अपने भी टीका लगा लिया, माता रानी को भी टीका कर दिया है और जोत बत्ती भी कर दी है। और कान्हा जी को, गौ माता को और माता रानी को सभी को टीका कर दिया है। और अपनी कुल देवी का भी नाम लेके उनको भी टीका लगा दिया है मैंने। और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बच्चों के लिए व्रत, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मेरे बच्चों को तो मुझसे भी ज़्यादा खुशी है कि मम्मी ने हमारे लिए व्रत किया है। और बच्चों की तो खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज हम अपनी मम्मी का व्रत खुलवाएंगे, पानी पिलाएंगे। दोनों बहन भाई अपनी अपनी खुशी में मगन हो रहे हैं। और मैंने यहाँ पे आरती कर दी है कन्हैया जी की और गोपाल जी की। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कहानी कथा सुनाने के लिए, और आप भी सुनो। सारे हाथ लगा लो। किताब का पीले कलर चावल, किताब, हाँ चावल पीले कलर किताब ये गणेश महाराज ऐसे सब की है ये गणेश महाराज माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याहू का बच्चा मर गया। श्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभीयों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीयों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बनवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगे, कोख नहीं बनवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वह हुई 7 तो दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली, सुरई गाय की सेवा किया कर। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। तब वह बहुत सुबह उठकर सुरई गाय का काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर जाता है। मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा, एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तुझे किस चीज की इतनी इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या चीज मांगती है? तब साहूकार ने की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन, माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उससे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आकर साहूकार के बेटे की बहू के चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तो गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? मैं बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि अब बहन बहुत दिन के बाद आई हो। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जो जू निकलवा लो। तो साहूकार के बेटे की बहू ने उसकी 7 जुएं निकाल दी, सारी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है। तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन उकुट तो धोबी कुंड पे कंकड़ी हो जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे बहुत ठगा। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर में तुझे 7 बेटे, जा तेरे घर में 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगे तो 7 उजमन करियो, 7 गोई माता, 7 माड़ियो, 7 कढ़ाई करियो।
वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 हुई मारी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 6-7 कढ़ाई करी। उधर सारी रानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पोछा कर लो, नहीं तो सब रोने लग जाएगी। छोटी ने लिखा, सब रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़कर जेठानी दौड़ी आई, देखा कि वह तो कोक छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़वाई। वह बोली कि मैंने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन श्याऊ के बच्चे के मरने से कोक बंध गई। अब श्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारे भरते, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोल हुई माता की जय। हुई माता सबके बालका ने लंबी आयु दे, बनाए रखिए, कामयाब कर दे। अभी अभी बांध लो। गेहूँ चावल कुछ भी ले सकते हैं, इसमें भी बाजरा भी ले सकते हैं। मैं भी बैठ ही आई हूँ, कहानी बारी की चल करूँगी। पानी की भरते हो गए ना हाँ। आप भी। श्याऊ माता पहना दो उसमें। बनाना बनाई मेरे यहाँ बना के बनाऊंगी। अब यूं भी ना लगती हम चल दिए हैं कोई माता का अर्घ देने सूरज को। कहानी सुन ली है। पता कि किसा का वो हो जाए। इसकी उम्र कितनी लाग गई? बहू आ जाएगी, जाएगी। बहू आ जाएगी, ये दोनों ये बहू लाग जाएगी। सच्ची है। क्यों मैं लागन लाग रही? नहीं, हाँ, गोल मुंह फिर वाली तू उल्टी नहीं। नहीं रहे। अभी गोल गोल मुंह वाली नहीं, और नीचे रास के भी यार, फिर हूँ भी या मोटी गनी है ना, पतली होता तू भी ना लग गए। हां मैं लागन लाग रही। भाभी की ज्यादा हाइट तो नहीं है वैसे। ये लग गए चांदी के, तो मैं भी ना ले, कुछ भी ले लिया कि कुछ। ना मैं चांदी का ना ले रही। ओम शिव नारायणी नमः। ओम शिव नारायणी ले जय शिव नारायण भगवान, कोटि कोटि प्रणाम। ओम शिव गणेश सूर्याय नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः। नीचे तो ममता ओम गणेश सूर्याय नमः। पैरा का चीज ना। ओम गणेश सूर्याय नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः। शादी बोले राम सारे अपना करिए बेड़ा पार। हम नहीं आता कुछ भी। फोटो तो बढ़िया हुआ नहीं है ना आगे। आ ना जाइए, धूप में आया था, चल कर ले। फोटो खींच लीजिए पर हमारे। तुम्हारे में हुए ऊपर पानी गिर जाऊं न तुम्हारे में, पैर गिरने लाल सूखे हुए चढ़ के तुम्हारे में, हुए ऊपर पानी गिर जाऊं न कबूतर उड़ के जाए, उड़े जाए न कबूतर उड़ के जाए, उड़े जाए न कबूतर उड़ के जाए। मैं अपनी की जेठानी मनमानी मेरा मौज हो, मेरा इतना भारी काम मेरा मर्जी से मौज हो। मेरी जेठानी मनमानी मेरी से मौज हो, मेरा इतना भारी काम मेरा मर्जी से मौज हो। मेरी कचौड़ियाँ चाल पूरा भर देगी रे बेटा, ध्यान ध्यान कबूतर मेरे ढूंढे पे बैठा, ध्यान कबूतर मेरे ढूंढे पे बैठा, ध्यान कबूतर मेरे ढूंढे पे बैठा। लाख कबूतर याद रखो। आलू बता ले। किस कर हाँ चल चल कैच किया यार, किस करके टच कर। हाँ टच करके। हाँ मैं अनु तो हम भूल रही हूँ मैं गाना। टच करके कहा जल्दी, मच करके हाँ आगे नहीं बता। अरे फोटो खींच कभी दिल से दिल यूं अटैच अटैच किया रे। हमने कहानी कथा सुन ली है और अब हम अपने अपने घरों को जाने वाले हैं। जा रहे हैं मुझे, मेरा भी टाइम हो रहा है मंदिर का, क्योंकि परी चैतन्य के पापा गए हुए हैं, तो मुझे मंदिर देखना है। टाइम हो गया काफी, 4 बजे। तो फ्रेंड्स आप बोलो। हमारी होएष्टमी की वीडियो को सब्सक्राइब करना, वायरल करना, लाइक और शेयर करना। और हम हमारी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, हमारे बच्चों की अच्छी जिंदगी बने, बच्चों की लंबी उम्र हो, आज और बच्चों उनकी की मनोकामना पूरी करे भगवान।
बच्चों के लिए स्पेशल व्रत रखा है हम सभी माओ ने, तो सबके बच्चों की लंबी होली उम्र, अष्टमी माता हमारे बच्चों को दीर्घायु दे, सबके बच्चे कामयाब हो, सब सुख शांति सब से सुख शांति, और सबके घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी वास करे। होली होली माता की जय। और सभी अपने अपने स्टेटस पे लगा देना वीडियो को। चलो बाय बाय बाय। इसके साथ ही ले स्टैंड पे धरना में ले आप की पे धरा जाएगा। तो कितने लगाओगे मिलते ही? झूठ नहीं है इसमें, आपने सोचा इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह की कोई बात नहीं है, मगर इसमें कोई प्रॉफिट की बात नहीं है, सिर्फ ये तो जो आया है वही है। ये तो मैंने फोन ये करके तो कल दिखा मंगाए हैं। दीदी को दिखा भी तो रहे थे, आपको दिखा रहे थे ना ये। कर दो। एक रुक जा इस पे, सारी थाली को दिखा, सारी थाली को एक साथ दिखा, सारी कटोरे ऊंची कर ले, ऊपर कर ले। पढ़े लिखे होशियार बने, बंदी उम्र हो इनकी एक लफ्ज़ इनका आशीर्वाद सदा बनाए रखना। मेरी कोई मैया सर्वत्र रखना, मेरे में सुख शांति बने, नानी के भंडारे बनना, सुख शांति बने। ये प्रभु कृपा करना, भूल चूक सब अपराध क्षमा करना, अपने बच्चे जान के माफ करना। हाँ नीचे नहीं अरे ऐसे नहीं, थाली को देखा मेरे को। आलू की कचौड़ी, आलू की सब्जी और पूड़ी, हलवा, और ये मैंने बायना निकाला है सासू माँ का, तो जो गाय को दे के आऊँगी अब मैं, और मम्मी जी की साड़ी और ये सब कुछ निकाल दिया। जाऊँगी जब मम्मी के पास तो मैं मम्मी को दे दूँगी, सासू माँ को। तो मैंने ये बायना निकाला है, ये मैं गाय को दे आऊँगी। और फ्रेंड्स, तारों को अर्घ देने के लिए मैं हो गई हूँ लेट बहुत ज़्यादा, अब मैं बस निकल ही रही हूँ। मैंने सोचा दिखाती हूँ आपके साथ शेयर। अभी अब की बार मेरी तबीयत ज़्यादा बीपी लो हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है मुझे होली अष्टमी पर, नहीं तो ठीक रहती हूँ मैं होली पे। तो और बस ये आ रहे हैं, बाइक पे बैठ के जल्दी से मंदिर पे जाऊँगी, तारों को अर्घ दूँगी। अर्घ देने के बाद फिर ये दे के गाय को, फिर बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, होली अष्टमी माता सबके बच्चों की लंबी उम्र करे, खूब पढ़ें लिखें, होशियार बने, सरकारी जॉब लगे, बड़े बड़े काम करें। तो बस यही दुआ करती हूँ होली माता से। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मैं वहीं मिलूँगी आपको मंदिर में। मेरे लोटा ले अपनी। चेतन आ जाए पास में।
प्रसाद लेके आओ खाने का। फिर चलते हैं। स्माइल एक गुस्से वाला है, दोनों गुस्से वाले हैं, कोई सा कम नहीं है। मैं नहीं हूँ गुस्से वाला, है ना। स्माइल स्माइल, कितना स्माइल। कितनी खुश हो रही है। आज दोनों बहन भाई खड़े हुए। नमस्ते नमस्ते मेरा मुन्ना है तू, मेरा सोना है तू, वही माता दोनों बहन भाइयों की खूब लंबी उम्र करे, खूब खुश रहे, पढ़े लिखे होशियार बने, खूब इनकी जो इच्छाएं वो पूरी हों, जो इनकी सब इच्छाएं पूरी हों, वो सब मनोकामना पूरी चेतन जो चाहे वो मिले इसको, जो चाहे वो सब कुछ मिले, परी को भी चेतन को। खूब इंजॉय करे लाइफ में, खूब नाम रोशन करे पापा मम्मी का, है ना, अपने पूर्वजों का, दादी बाबा का, सब कहने वाले बहुत अच्छा। इधर देख, दोनों की बत्ती सी चमक रही है, खुश है। इनके लिए मम्मी ने व्रत रखा है। तो फ्रेंड्स, मेरा व्रत हो गया है पूरा होली अष्टमी का, और इन तारों के लिए किया था, ये तारे खिना रखे हैं तो इनके लिए व्रत पूरा हुआ। इन दोनों की खूब लंबी उम्र हो, पढ़े लिखे होशियार बने, दोनों बहन भाई चैतन्य परी, और हमारे घर के परिवार के सब बच्चों की खूब लंबी उम्र हो। सभी की माँ बाप की यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे खूब लंबी उम्र हो, खूब नाम रोशन करें, बढ़िया काम करें। तो बस यही प्रार्थना है भगवान से, होई माता से, कि बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखें। बोल होई माता की जय। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, और जो मेरे अपने हैं यहाँ पे जाने पहचानने वाले, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे लिंक को इंडियन ब्लॉगर कविता शर्मा की चैनल को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ आपके सहयोग से। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, जय हो हुई माता की।